नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ी खबर है जिसे आप सुन चुके होंगे कि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल चुकी है, जिसको लेकर के मोदी सरकार लगातार घेर रही थी, विपक्ष को कटघरे में शामिल कर रही थी और लगातार कह रही थी कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम से जिस तरीके से पूरे जो मोदी समुदाय है उसको बदनाम किया है, अपमान किया है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है, क्या कहा है वो सारी चीज बताएंगे कि आखिर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बता देते हैं कि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे तक बहस चली और राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वकील पेश हुए थे और उनसे जब पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो फैसला बताया उसमें जो जिस बात का जिक्र किया वो ये कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों सुनाई गई थी मानहानि के मामले में। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, निचली अदालतों की एक बड़ी गलती थी जिस पर हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी और ये गलत था। तो सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को रिलीफ दे दी है, लेकिन क्या इतना ही मामला है? अगर राहुल गांधी की जगह कोई और होता, सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से अपनी बात ना रख पाता तो आज उसका क्या होता? आज तो निचली अदालतों के चक्कर में वो जेल में होता, बाद में सजा चलती रहती। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी के केस में फिलहाल जिस तरीके से एक उम्मीद बंधी है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला सुनाया है और उस पर टिप्पणी की है, उससे ये लगता है कि लोकतंत्र दोबारा से जीवित हो गया है। लेकिन तमाम सवाल भी खड़े होते हैं, उन सवालों का भी जिक्र करेंगे और बताएंगे। तो कोर्ट ने जब पूछा कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों, कहा उन्हें कम सजा भी दी जा सकती थी, वे डिस्क्वालीफाइड नहीं होते, सजा 1 साल 11 महीने हो सकती थी। तो बताइए 2 साल की सजा क्यों दी गई? एक बहुत बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है, जिन्होंने फैसला सुनाया निचली अदालतों ने उनके ऊपर। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। राहुल के वकील ने कहा कि मानहानि का केस करने वाले पुनेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं, उन्होंने अपना सरनेम बदला है। दरअसल ये जो मामला है इसमें क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रायल जज ने बिना पर्याप्त कारणों और आधार के 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई है। इस पर यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केसी कौशिक ने कहा कि कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने यह कहा है कि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को संसद में पहुंचाया है उनके अधिकारों का हनन है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल संसद में भी बैठते नजर आएंगे। इस मानसून सेशन में जो राहुल गांधी हो सकता है सोमवार को संसद में पहुंचे। कांग्रेस ने ट्वीट करके इस फैसले पर कहा है कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सजा के ऐलान के बाद ट्वीट किया कि राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है। मोदी सरनेम केस में 2019 का है। इसमें कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोरों के नाम में मोदी कॉमन है। राहुल गांधी नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेकर पीएम मोदी पर तंज कस रहे थे। इसी टिप्पणी के खिलाफ गुजरात के बीजेपी नेता पुनेश मोदी ने आईपीसी की धारा में शिकायत दर्ज की। मानहानि का केस कोर्ट पहुंचा। सूरत की अदालत में सुनवाई हुई और मार्च में राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर आनंद फानंद में राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द कर दी। ऐसा प्रतिनिधित्व अधिनियम के कारण हो गया। राहुल गांधी अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट गए। गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो इस तरीके से तारीख पर तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसे जिस तरीके से इस ड्रामेटिक एक केस बना करके इस मामले को लंबा खींचा गया और राहुल गांधी की संसद सदस्यता को
निलंबित किया गया, वहां से संसद सदस्यता अयोग्य घोषित किया गया, उससे यही लग रहा था कि बीजेपी अब आगे जाकर के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से रोकना चाहती है। और लोग यही सवाल उठा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी को इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई गई। वहीं आपने देखा कि बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के केस में जमानत मिल गई है और उन्हें अभी तक ना तो संसद सदस्यता से अयोग्य किया गया, जबकि चार्जशीट दाखिल कर दी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन बीजेपी जिसको चाहती है अपने नेताओं को बचा लेती है और विपक्ष के नेताओं को एक एक करके चाहती है कि वो जेल की सलाखों के पीछे रहें। और उन्हें यह भी कहा गया कि जिस तरीके से कि विपक्ष इंडिया जो अब गठबंधन हो गया है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में हड़कंप भी मचा हुआ है। और इसको लेकर के ये राहुल गांधी को जिस तरीके से दबाने की कोशिश हो रही थी, अब राहुल गांधी जब संसद में आएंगे तो तमाम सवाल जिस तरीके से अडानी को लेकर के उन्होंने उठाया था और जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अडानी के मामले को उठाने की वजह से, भ्रष्टाचार के मामले को उठाने की वजह से, पीएम मोदी के खिलाफ मामलों को उठाने की वजह से उन्हें इस तरीके से संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ, मैं पहले बता देता हूं कि राहुल के वकील ने कहा मानहानि केस के चलते राहुल गांधी को 8 साल के लिए चुप करा दिया गया। लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, हिंदी में बोलें तो हम इसे शालीन भाषा कहते हैं। मैं यह समझता हूं कि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की नीयत किसी को मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को नीचा दिखाने की थी। नैतिक पतन की बात आ रही है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, यह गंभीर अपराध नहीं है, जमानत दिए जाने वाला केस है। यह कैसे ऐसा मामला बन गया जिसमें नैतिक पतन शामिल हो। इसके बाद राहुल के वकील ने और कहा कि ये कोई गंभीर अपराधी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने न जाने कितने केस दर्ज करवाए, लेकिन एक के अलावा कभी कोई सजा नहीं हुई। मोदी कम्युनिटी में जो लोग भी राहुल के बयान से खफा हैं सिर्फ भाजपा नेता और कार्यकर्ता हैं। इनके खिलाफ आरोप ही है ही नहीं। यह एक गंभीर मसला है क्योंकि एक आदमी डिस्क्वालिफिकेशन झेल रहा है। मेरी दलीलें खत्म होने के बावजूद अदालत ने 66 दिन तक फैसला रिजर्व रखा। मैंने मई में दलीलें खत्म की और फैसला जुलाई में दिया गया। अभी तक केरल की सीट के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। उन्हें लगता होगा कि जीत के चांस काफी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस मामले को राजनीतिक मत बनाइए। सिंघवी जी और जेठमलानी जी, आप ये सारी चीजें राज्यसभा के लिए बचा कर रखिए। राहुल के वकील ने कहा इस इवेंट को कोई एविडेंस ही नहीं है। शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली, उसने शिकायत कर दी। उसने ये नहीं बताया कि उसे यह कटिंग कैसे मिली और किसने उसे भेजी। वास्तव में क्या हुआ यह एविडेंस एक्ट के तहत साबित ही नहीं हुआ। इसी बीच शिकायतकर्ता हाई कोर्ट जाता है और उसे ट्रायल का रिश्ते मिल जाता है ताकि वो और साक्ष्य जुटा सके। 1 महीने बाद सजा सुना दी जाती है। पुण्येश मोदी के वकील ने क्या कहा? महेश जेठमलानी ने कहा राहुल गांधी ने क्या कहा था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब चोरों का नाम मोदी कैसे है? ललित मोदी, नीरव मोदी और थोड़ा ढूंढेंगे तो और सारे मोदी निकल आएंगे। उनका मकसद मोदी सरनेम वाले हर आदमी का अपमान करना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह प्रधानमंत्री के नाम से मिलता है। यह पुरानी दुर्भावना से प्रेरित था। उसके बाद और उनके वकील ने क्या कहा? पूरी स्पीच 50 मिनट से ज्यादा की है, सबूतों की भरमार है। इस भाषण की क्लिपिंग्स इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कितने राजनेता हैं जो यह याद रखते हैं कि एक दिन में 15 से 20 सभाएं की हैं, तो उनमें क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि हम जानना चाहते हैं कि जज ने अधिकतम सजा क्यों दी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी है तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाता। पुण्येश मोदी के वकील कहते हैं राहुल गांधी ने जब कहा था कि प्रधानमंत्री पर टॉप कोर्ट में राफेल मामले में आरोप लगा था, इस बयान पर उन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या यह बात विचार योग्य नहीं है कि अधिकतम सजा के चलते एक सीट बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी। यह सिर्फ एक ही व्यक्ति के अधिकार तक ही सीमित रहने वाला मामला नहीं है, यह उस सीट के वोटरों के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। ट्रायल जज को बताना था कि उन्होंने अधिकतम सजा क्यों दी, लेकिन इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार हो चुकी है सुनवाई, 21 जुलाई को, 2 अगस्त को, दो बार सुनवाई हुई। उसमें 21 जुलाई में कहा गया था कि 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने 21 जुलाई को इस मामले पर पहली सुनवाई की। सुनवाई शुरू होने से पहले जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे और भाई भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनके सुनवाई करने से किसी पक्ष को कोई आपत्ति तो नहीं है। इस पर दोनों पक्षों ने कहा कि इन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है।
राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी एक संसद सत्र में शामिल नहीं हो पाए और मानसून सत्र से भी निकाला जा रहा है। वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए जल्द ही उपचुनाव भी घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में मामले में जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। उसके बाद अंतरिम राहत की भी मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा वे दूसरे पक्ष को बिना सुने अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं। 2 अगस्त को इस केस में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। पहली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। 21 पेज का हलफनामा दायर करते हुए कहा कि मोदी सरनेम केस में राहुल का रवैया अहंकारी है, उनकी याचिका खारिज कर देनी चाहिए। राहुल ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया था कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं लंबी मशक्कत के बाद राहुल गांधी को की सजा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अब ट्विटर पर भी ये मामला काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि 2024 का भी चुनाव अब नज़दीक आ गया है और एक बहुत बड़ी जीत है विपक्ष के लिए और विपक्ष के नेताओं के लिए कि इस तरह से कि जिस तरीके से अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है। अखिलेश यादव ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। और इसी तरीके से जिस तरीके से अभी माफी को लेकर के राहुल गांधी ने ये कहा था कि वो कोर्ट में माफ़ी नहीं मांगेंगे या लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि माफ़ी मांगने का मामला है ही नहीं। एक बात कही थी राहुल गांधी ने अभी अपने जवाब में जब पुण्यश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया था। और इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इसमें तमाम लोग ट्वीट करके कह रहे हैं अपने बातों को। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।